हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 10 जो आपका सर्कल है और चैप्टर नंबर 12 आप 11 सॉरी आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। अब इन दोनों चैप्टरों को मैं कंबाइन लेके चलूंगा, आपका चैप्टर नंबर 10 और प्लस आपका 11। ये चैप्टर आपको भी दोनों को एक साथ ही पढ़ने चाहिए। बिकॉज क्योंकि सर्कल के साथ ही एरिया उसका निकालना भी आपको एक साथ ही आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चैप्टर को अलग अलग पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी वीडियो भी एक साथ बना रहा हूँ कि दोनों चैप्टर का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सर्कल, आई होप कि आपको पता होगा कि सर्कल एक 2D शेप है, जो कि आप 2D और 3D शेप आपको पता ही होगा। जो हम आपके पास जो कॉपी है, अगर आप उसमें फिगर बना दो तो 2D हो जाता है, और अगर शीट पे आप ना बना पाए प्लेन पर, उसे 3D कह सकते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो 2D शेप में जाएगा, क्योंकि सर्कल को आप इजिली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब सर्कल को अगर आपने देखा होगा कि सर्कल की डेफिनेशंस, और आप पीछे पढ़कर आए छोटी क्लासेस में, आप सब चीज पढ़कर आए हो। ठीक है, तो मेन बात यह है कि सर्कल के जो सेंटर पे होता है, उसको जो सेंटर होता है आपका, इसको आप सेंटर होता है, सबसे पहले मेन बात तो यही कि इसका ओ के नाम से होता है। ये बहुत सारे जो सेंटर, ये जो सर्कल होता है ना, ये बहुत सारे पॉइंट से लेकर मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो याद रखें, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं आपका, और जो बीच में कोई पॉइंट होता है सेंटर, इनके बीच का हमेशा हर पॉइंट से इसका इक्वल डिस्टेंस होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये आपका इक्वल डिस्टेंस होता है हर पॉइंट से लेकर, हर पॉइंट से आप देख सकते हैं हर पॉइंट से आप जितने भी पॉइंट बनेंगे ये, और जितना भी ये कॉमन, जितना भी ये डिस्टेंस है बेटा, ये इसे क्या बोलते हैं हम आप लोग रेडियस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जो याद रखिएगा, इसी को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं, जिसको आप रेडियस बोलते हैं। क्वेश्चन में रेडियाई लिख कर आएगा, जो भी लिख कर आएगा, रेडियाई हो या रेडियस हो, काम उसका यही है कि सेंटर से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट को, अगर इसके बीच की डिस्टेंस को, उसकी डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस बोलते हैं। मेन बात ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं कोई लाइन एक बाहर से कोई लाइन आएगी, और अगर वो लाइन आती हुई और बाहर के सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई निकल, बेटा मैंने क्या बोला? इंटरसेक्ट का शब्द मैंने यूज नहीं किया है, मैंने सिंपल एक शब्द का यूज किया है कि लाइन, सर्कल के बाहर से एक लाइन आएगी और सर्कल के पॉइंट को जरा सा टच करती हुई निकल जाएगी, उसको आप लोग बोलते हैं टेंजेंट। बेटा इसी के ऊपर तो ये पूरा चैप्टर ही बना है बेटा, सर्कल आपका। ये टेंजेंट ही तो है जो कि ये पूरा सर्कल लेके चलेगी आपका। ध्यान रखिएगा, सर्कल को मैं सेंटर को फिर आपके लिए सामने एक बार बोल रहा हूं कि बाहर से एक लाइन आएगी और सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करती हुई निकल जाएगी, उसको आप टेंजेंट कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें हार्ड काम नहीं है। अब देखिए, आपको पता है कि रेडियस ये होता है कि सर्कल के सेंटर को और एंड पॉइंट को, सर्कल के उसके बीच की दूरी को आप रेडियस कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसमें भी कुछ, मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कुछ हार्ड पार्ट है। अब इसी को मैं बड़ा करता हूं, अगर मैं कहूं कि अगर सर्कल के सेंटर को क्रॉस कर जाए पूरी एक लाइन, सर्कल को सेंटर को क्रॉस कर जाए, उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? उसको आप डायमीटर के नाम से जानते हैं। डायामीटर क्या बोलते हैं बेटा? डायामीटर। तो एक बार ध्यान में रखना, आप लोग ये भी कह सकते हो डायामीटर को, किस रेडियस का डबल पार्ट भी आपकी डायामीटर, रेडियस अगर डायामीटर डबल भी होता है आपका रेडियस से, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर ये तो हो गई वो लाइन जो सेंटर को क्रॉस कर रही है, जो कि सेंटर को क्रॉस कर रही है, उसको डायमीटर कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर डायमीटर, अगर अगर कोई लाइन सेंटर को क्रॉस ना करे, उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसको कॉर्ड बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं उसको? उसको कॉर्ड बोलते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड। एक बार ध्यान में रखना, एक नंबर का क्वेश्चन कभी आ जाता है कि डायामीटर को बेटा लॉन्गेस्ट कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि डायामीटर को भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब आता है आपका इसी सर्कल पे कि अगर कोई लाइन बाहर से आ रही है, और सर्कल को दो पॉइंट को काटती हुई बाहर चली जाती है। मैं फिर बोल रहा हूं कि एक लाइन कोई बाहर से आ रही है और सर्कल के अंदर दो पॉइंट को काटती हुई बाहर चली जाती है, उसको बोलते हैं आप सीकेंट। बेटा क्या बोलते हैं उसको? आप सीकेंट।
क्लियर है? आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको यहां पर क्या क्या चीज बताई है, मैंने आपको सर्कल बताया है कि सर्कल क्या होता है, सर्कल 2D या 3D शेप में डाला जाएगा, किस में डाला जाएगा ये आपको मैंने बता दिया है। सर्कल के मैंने आपको ये बताया है कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होती है, और आपका टेंजेंट क्या होता है, आपका सेकेंड क्या होता है, और आपका सेंटर क्या होता है। ये सब चीजें आपकी सर्कल में मैंने आपको बता दी है। क्लियर? ये तो हो जाता है इसका कॉमन, इसका आपका कॉमन पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब आती है दूसरी चीज, इस सर्कल को अगर मैं दोबारा सर्कल को ड्रॉ करता हूं, अगर सपोज करो कि अगर मैं सर्कल को ड्रॉ करता हूं, यहां पर अगर सपोज करो कि मैंने यहां पे ड्रॉ करा सर्कल, आपके सामने शायद रिप्रेजेंट हो गया होगा कि मैंने आपको यहां पे सर्कल को, यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब आप देखिए कि सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट, इसमें एक तो सर्कल में आपकी दो थ्योरम होती है थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2, दोनों बहुत आसान थ्योरम होती है। आई थिंक कि उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ है, लेकिन थ्योरम नंबर 1 जो होती है ना, मैं थ्योरम नंबर 1 बताता हूँ, उसका रिजल्ट क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। थ्योरम नंबर 1, तो जो थ्योरम नंबर 1 है आपकी, वो है आप लोगों की थ्योरम जो है आप लोगों की आपकी कि अगर सेंटर से निकली, एक चीज और बेटा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ थ्योरम करवाने से पहले, कि मैंने एक चीज बोली थी कि अगर कोई एक लाइन है, अगर इसमें चलते हैं एक बार, उसी में चलते हैं, एक बार ध्यान में रखिए ना बेटा, अगर मैंने यहाँ पे एक चीज बोली थी कि एक टेंजेंट क्या होती है बेटा, आपकी टेंजेंट क्या होती है कि एक सर्कल के एंड पॉइंट को टच, सर्कल के बाहर वाले पॉइंट को टच करते हुए बाहर निकल जाए, मतलब टच करते हुए निकल जाए, उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है? उस सर्कल और टेंजेंट के पॉइंट को, कॉमन पॉइंट को बेटा आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं आप? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब आते हैं हम थ्योरम नंबर 1 में। तो थ्योरम नंबर 1 कहती है कि आपके पास एक टेंजेंट आ रही है। ठीक है? आपके पास एक टेंजेंट है। क्लियर? टेंजेंट मतलब आपके पास एक टेंजेंट का मतलब है कि बाहर से कोई लाइन होगी और सर्कल के पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए। सेंटर पे कोई पॉइंट है, सेंटर आ रहा है, और सेंटर से निकली हुई एक लाइन वो टेंजेंट पे डल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको पता है कि ये आपकी एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है आपकी, और ये आपका सेंटर है, ओ, और ये आपकी रेडियस हो गई, और ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। आई होप कि यहां पे क्लियर हो गया होगा। तो थ्योरम नंबर 1 ये कहती है कि सेंटर से निकली हुई लाइन जब टेंजेंट पर डलेगी, जहां पे आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, वो ऑलवेज ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितनी डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो याद रखिएगा थ्योरम नंबर 1 आपसे क्या कहती है? थ्योरम नंबर 1 आपसे ये कहती है कि अगर कोई सर्कल है और अगर कभी कोई सेंटर से निकली हुई लाइन अगर टेंजेंट पे डलेगी तो वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये कहती है आपकी थ्योरम नंबर 1। क्लियर हो गया? अब थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है बेटा आपसे? थ्योरम नंबर 2 आपसे कहती है, हम, मैं चलो आपको ड्रॉ कर लेता हूं, आप भी जल्दी से एक सर्कल ड्रॉ करो, मेरे तो बहुत जल्दी सर्कल बन जाएगा, आप भी प्लीज ड्रॉ करो। तो मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया बेटा। तो मेन बात है कि सेकंड पॉइंट में क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि आपके सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सपोज करो पी पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट निकलती है सर्कल के, सॉरी बेटा, सर्कल के दो टेंजेंट निकलती है बेटा, यहां से एक टेंजेंट ये चली गई और एक टेंजेंट सर्कल के यहां से निकल गई, यहां से। क्लियर? यहां से सर्कल से दो टेंजेंट निकलती हैं आपकी। ठीक है? एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट से, एक पॉइंट कहां है बेटा? एक पॉइंट बाहर है, एक्सटर्नल मतलब बाहर है, सर्कल के आउटसाइड है, सर्कल के बाहर से एक ही कॉमन पॉइंट से वहां से दो टेंजेंट आपकी निकलती हैं। तो ये कहता है कि हमेशा हमेशा ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। दिस इज अ थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 ये कहता है कि अगर कभी भी आपकी सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से, इसी कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट निकलती हैं सर्कल की तरफ से, और जब दो टेंजेंट निकल जाते हैं तो ऑलवेज हमेशा आपस में इक्वल होंगी। ये थ्योरम नंबर 2 कहती है आपसे। इन्हीं के ऊपर आपका पूरा चैप्टर नंबर 10 सर्कल को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया गया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं आगे आपको ये चीज और बताता हूं कि आपकी, मुझे फिर से एक सर्कल बनाना पड़ेगा आपके लिए।
आप देख सकते हैं। अब आप इस सर्कल में सबसे पहले जो आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, देखिए सर्कल में पॉइंट क्लियर हो गए। अब सर्कल से आगे देखिए जो आपने सीखा वही आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल में करेंगे। सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले आपको जो सबसे पहला करना है सेक्टर और सेगमेंट। आपके लिए जो दो बड़े शब्द बने हैं इसमें आपके, वो है एक तो सेक्टर और एक है आपका सेगमेंट। बस यही दो शब्द है आपके लिए। अब इसमें माइनर हो या मेजर हो, ऐसे इसमें माइनर हो या मेजर हो, इसमें दोनों चीज करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्टर और आपकी सेगमेंट की, फिर हम बात करेंगे आपकी माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, फिर उसकी बात करेंगे। क्लियर। अब आता है सपोज करो कि यहां से यहां पर क्या है आपका सेंटर है, क्या बताइए आपका सेंटर है। एक सेंटर से एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। आई होप कि ये वाला शब्द अगर मैं ये कहूं, ये वाला शब्द, ये वाला मैं एक बार फिर ड्रॉ भी कर देता हूं आपके लिए। सपोज करो कि ये बस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस वाले पार्ट को जो कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, आई थिंक पिज्जा का स्लाइस भी कहते हैं। आई थिंक आपने देखा भी होगा कि पिज्जा का स्लाइस भी थोड़ा सा इस तरीके का शेप का होता है। अगर आप की सभी यहाँ खाते हैं पिज्जा, तो पिज्जा का स्लाइस है। तो आप लोग इसी पिज्जा का जो स्लाइस है ना, इसी को आप बोलते हैं सेक्टर। बेटा क्या बोलते हैं इसको, आप सेक्टर बोलते हैं, ये याद रखिएगा। सेक्टर हमेशा क्या होता है, सेक्टर हमेशा आपका बनता है दो रेडियस और एक आर्क से। बेटा दिस इज अ रेडियस, दिस इज अ रेडियस एंड दिस इज अ आर्क, दिस इज अ आर्क। अगर सर्कल के कुछ पार्ट को निकाल देंगे, उस छोटा सा जो पार्ट आप निकालेंगे उसको आप आर्क बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आर्क। अब मुझे एक चीज और आपको समझानी है, यहीं पर मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। देखिए बेटा, इस वाले अंदर वाले पार्ट को आप बोलते हैं माइनर सेक्टर। बेटा क्या बोलते हैं आप, माइनर सेक्टर। इस बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं आप मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, मेजर सेक्टर। ध्यान रखना, इस अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं आप माइनर सेक्टर, बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं आप मेजर सेक्टर। क्लियर हो गया बेटा। अब जो भी एंगल यहां पे गिवन होगा, अगर सपोज करो 60 होगा, ये पूरा एंगल कितने का बनेगा बेटा, 360। तो बाहर वाले एक मेजर जो सेक्टर का एंगल है, आप 360 में 60 को माइनस कर देंगे तो बाहर वाला कितना बचेगा, 300 बचेगा, राइट। तो वो आपका सपोज करो कि अगर ये 60 है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि अगर यहाँ पे अगर आपका 60 आ रहा है, अगर 60 है, अभी पेन चेंज नहीं हुआ है, मैं चेंज कर लेता हूं पेन। अगर ये 60 है तो ये पूरा कितना बचा बाहर वाला, 360 हो गया। सॉरी 360 नहीं हुआ, कितना हुआ बेटा, मैं रफ कर देता हूं, आपका 300 हो गया। कितना हो गया बेटा आपका 300, क्योंकि वो 360 माइनस 60 होगा तो 300 हो जाएगा। ये बात होती है आपके किसकी बेटा, आपके सेक्टर की, मेजर हो या माइनर सेक्टर हो। अब आते हैं हम इसके आगे। अब आता है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, अब हम सेगमेंट समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेगमेंट है वो आपका डिपेंड करता है, आपका जो सेगमेंट होता है वो, आप देखो सेक्टर मैंने बताया कि सेक्टर किस पे डिपेंड करता है, आपकी रेडियस और आपके आर्क पर। क्लियर है। उसी तरीके से आपका जो सेगमेंट है, सेगमेंट डिपेंड करता है आपका कोड पर। बेटा किस पे करता है, कोड पर। अगर मैंने यहां पर एक कोड खींच दी, यहां पे सेंटर है आपका, ओ मीन सेंटर, अगर सेंटर है और अगर आपका ये कोड है, इसी कोड के डिवीजन को आप माइनर और सेगमेंट कहते हैं। देखिए मैं आपको फिर बताता हूं, सिंपल सी बात है, सेगमेंट है तो कोड ही बना पाएगी, अगर कोड है तो ही सेगमेंट बन पाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए अब आप देख सकते हैं यहां पर, ये आपकी क्या बेटा, यहां पे आपने कोड खींची, जो मैंने आपको पहले बताया था सर्कल के इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो सेंटर को क्रॉस ना करे और जो सेंटर को क्रॉस कर दे उसको आप बोलते हैं मेजर, उसे आप क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कोड के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कोड है, और देखिए इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को आप बोलते हैं माइनर सेगमेंट। बेटा क्या बोलते हैं आप इसको, माइनर सेगमेंट, बिकॉज छोटी है तो इसलिए माइनर हो गया। और बड़ी वाली को क्या कहेंगे बेटा आप लोग, ये बड़ी वाले को आप कहेंगे, इस वाले को कहेंगे आप क्या कहेंगे, इस वाले को मेजर सेगमेंट, मेजर
सेगमेंट। क्लियर? अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि माइनर और मेजर सेगमेंट। तो ये सब चीजें जो थी आपकी ये रिलेटिव। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, अब मैं आपको अब इसको हम इसको कंबाइन करते हैं। चलिए, अब इन दोनों को जो सेगमेंट है और वो, क्योंकि आपके जो पेपर में आएगा वो आपका 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 क्या आएगा बेटा, एक सेकेंड बेटा, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज नहीं हो रहा है तो मैं इसको आगे वाले एक पेज पे और ले जाता हूँ। तो मैं इसको शेप को यहाँ पे आपकी शेप ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए बेटा, अगर सपोज करो कि आपका सेंटर है, आप देख सकते हैं अब यहां पर आपका सेक्टर भी है और यहां पर आपका सेगमेंट भी आ रही है। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइए, इसका नाम अगर आपने ए रख लिया, इसका नाम आपने बी रख लिया, ठीक है, इसका नाम आपने ई रख लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पर कहीं ना कहीं अब आपके, अगर मैं कहूं मुझे माइनस सेगमेंट बताओ, मैं अगर मैं कहूं कि मुझे माइनस सेगमेंट, अब यहां पे देखिए, एक मिनट, अब हम दोबारा वापस चलते हैं, दोबारा थोड़ा सा वापस चलते हैं, अब हम पहले यहां पे आ जाते हैं। अगर मैं कहूं मुझे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए, अब आप मुझे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब थीटा चेंज हो जाएगा, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। माइनर का थीटा क्या आ जाएगा बेटा 60, और मेजर का अगर आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। बात बस सिर्फ यही है, इसमें आपको लिए कोई भी नहीं है। एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ लेंथ, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला और लिख लीजिए आप, लेंथ, हाँ लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला और लिख लीजिए। लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर आ जाएगा बेटा यहाँ पे। बस लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो है एनसीईआरटी में भी है आपके दोनों फॉर्मूले। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पर। अब देख लीजिए सेगमेंट, बेटा सेगमेंट का मुझे माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बताना है। अगर माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा बेटा, इसमें कैसे बताऊंगा, मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अगर पूरे सर्कल में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं मेजर सेगमेंट, तो निकल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और अगर मुझे फॉर्मूला बताना है माइनर मेजर सेगमेंट का, फिर कैसे बताओ बेटा, उल्टा हो जाएगा इसका। मेजर सेगमेंट का क्या होगा बेटा फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर है? तो ये था आपका इनके फॉर्मूले। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आप मुझे यहां बताओ, अगर मैं यहां कहूं कि मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बताइए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बताइए, कैसे बताएंगे बेटा आप? सिंपल सी बात है, मैं ये है बेटा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये क्या है बेटा, यही है आपका माइनर सेगमेंट। कहीं ना कहीं ये आपकी कोड की भूमिका भी निभा रहा है और ये ट्रायंगल की थर्ड साइड की भूमिका भी निभा रहा है। तो बेटा फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर बेटा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर जो यहां से लेकर यहां तक का पूरा ये एरिया ऑफ सेक्टर। अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो यही बचेगा ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बेटा एक ट्रायंगल का एक ही फॉर्मूला याद रखिए आप, आपको सारे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। सिंपल। तो ये बनता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, आपका ये कंप्लीट होता है आपका सर्कल। और आप देख सकते हैं एरिया सर्कल और इलेक्ट्रिक सर्कल का। इस एक चीज और हम बचते हैं हमारे पास, एक चीज हम और कर लेते हैं कि अगर सपोज करो कि आपके पास एक सर्कल है, एक चीज और कंप्लीट कर लेते हैं इसी में। अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है,
सर्कल के बेटा एक बार देखो, आप यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ इन द सेंस कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि आपके क्वाड्रेंट है, ये आपके क्या है बेटा, आपके क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अ सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। और आप एक चीज और यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि ये अगर आपका वो दिखाई दे रहा है कि ये एरिया ऑफ आपका ये क्वाड्रेंट है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके सेक्टर भी बन रहा है, आपके कहीं ना कहीं 4 सेक्टर भी बन रहा है। सपोज करो कि आपका इसका फॉर्मूला निकालना है, तो ध्यान रखना इसका सेक्टर का फॉर्मूला होता है एक सेक्टर का पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आप इसका फॉर्मूले से भी आप आंसर निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का भी। तो थीटा अपॉन 360 इंटू, क्योंकि यहां पर आपका, क्योंकि यहां पर आपके टाइम पर थीटा यहां पे 90 हो जाता है, याद रखिएगा यहां पे, क्योंकि ये आपका आपके क्या है, ग्राफ है। ग्राफ के टाइम पे आपको पता है कि एक्स एक्सिस, जब एक्सिस वाई एक्सिस टकराएंगी तो एंगल कितने डिग्री का बनता है आपका, वहां पे 90 डिग्री का बनता है। तो आप इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं आपका एरिया ऑफ सेक्टर को निकालने के लिए। ये होता है आपका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कंप्लीट, की सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।